लाइफ कोई फोटोग्राफी नहीं है कि आप लोग एडिट करके खूबसूरत बना दोगे। लाइफ एक नॉलेजेबल सेट है। इन सेट में जितना नॉलेज आएगा उतना आप चमकोगे। उजालों में तो कांच भी चमक जाती है, अगर चमकना है तो अंधेरे में चमको। सो वेलकम टू माय चैनल मैथ ऑफ मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़े थे, वो लॉ का प्रूफ, यानी कि थियरम। एक थियरम है जिनका हम प्रूफ करेंगे। पार्ट 2 जो लोग नहीं देखे हो सर्च करो, प्रिलिमिनरी सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2 मैथ ऑफ मॉर्निंग मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में जाओ मिल जाएगा। तो अगर डायरेक्ट बात बोलूंगा, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था एक बार आपको याद करवा दूं। मान लो आपके पास 3 सेट है, ए, बी एंड सी। एक्स ले लो, एक्स आर 3 सेट, आर 3 सेट्स। Then such that क्या था डी मॉर्गन्स लॉ? 2 रिजल्ट था। रिजल्ट 1, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये जो रिजल्ट है आपको पानी के तरह याद रखना पड़ेगा। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके हम लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी पढ़ नहीं पाएंगे। कैसे याद रखना है? x माइनस ए एक बार ब्रैकेट में रख दो आप लोग, फिर x माइनस बी एक बार ब्रैकेट में रख दो। x माइनस ए एक बार ब्रैकेट में रख दिया, फिर x माइनस बी एक बार ब्रैकेट में रख दिया। बीच में क्या साइन है ऑब्जर्व करो। लोग बोलोगे बीच में इंटरसेक्शन साइन है। बीच में अगर इंटरसेक्शन साइन रहेगा तो उसको उल्टा दो, यानी कि यूनियन कर दो। अगर यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन कर देना। तो ये इंटरसेक्शन था, यूनियन कर दो। रिजल्ट 2 सिमिलरली, x माइनस ए यूनियन बी क्या होगा आप लोग खुद बोल दोगे। यूनियन साइन है तो इंटरसेक्शन साइन। तो क्लास 12 में हम लोग ये लॉ पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे ग्रेजुएट लेवल में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इनका प्रूफ, यानी कि थ्योरम कैसे आया। तो फर्स्ट नंबर वाला हम लोग प्रूफ करेंगे, सेकंड नंबर वाला आप लोग होमवर्क घर में ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो इंस्टाग्राम यूजर नेम है, आप लोग हमें डीएम कर देंगे, मैं करवा दूंगा। तो ये टॉपिक प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा दूसरा एक टॉपिक जानना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट। दोनों सेट का डिफरेंस, ये कंटेंट क्या है जो कि मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा मैं 3-4 मिनट में बोल देता हूँ। मान लो आपके पास एक सेट है P। P में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, और एक सेट है Q। Q में भी कुछ एलिमेंट है 3 4 5 6। डिफरेंस अगर मैं आपको बोलूं P माइनस Q करो, यानी कि P से Q को हटा दो, क्या करोगे? ऑब्जर्व करो, हट कौन रहा है? Q हट रहा है। कहां से? P से। तो क्या करना है? इस सेट में क्या बैठाना है? P का हर एक एलिमेंट बैठाना है, बट जो एलिमेंट Q में रहेगा वो एलिमेंट नहीं बैठ सकता। P में क्या है? 1 है, 1 Q में है, नहीं है, बैठा सकते हो। P में क्या है? 2 है, 2 3 में, 2 Q सेट में है, नहीं है, बैठा सकते हो। इधर क्या है? 3, लेकिन 3 Q सेट में है, नहीं बैठा सकते हो क्योंकि Q माइनस हो रहा है। फिर इधर 4 है, 4 इधर भी नहीं बैठा सकते हो। अब तो कुछ है नहीं P में, तो ये हो गया आपका उत्तर। अगर आपको बोलता हूं मैं P माइनस Q माइनस P का, तो क्या करोगे? अब P माइनस हो रहा है, यानी कि Q का हर एक एलिमेंट इधर बैठेगा, लेकिन
जो एलिमेंट P में है वो एलिमेंट नहीं बैठेगा क्योंकि P माइनस होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 P में है, नहीं बैठेगा। 4 भी नहीं बैठेगा, बचा क्या 5 6। तो ये था डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, एक चीज ऑब्जर्व करो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करो। ये वाला सेट देखो, Q माइनस P से अनदर सेट, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। उनमें से कोई एक एलिमेंट ले लो 5। तो हम बोल सकते हैं 5 Q सेट में है, P सेट में नहीं है। देखो 5 P सेट में नहीं है, Q सेट में है। 6 Q सेट में है, P सेट में नहीं है। देख लो इधर देखो, Q माइनस हो रहा, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो 2, Q में नहीं है, P में है। ये वाला चीज याद रखो, अभी आऊंगा। यानी कि जो माइनस हो रहा ना, उन सेट का एलिमेंट इस माइनस वाला पोर्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको निकाल के ही तो सेट बनाया हूँ। कहाँ है मेरी डस्टर वाला कपड़ा? चलो अब हम लोग प्रूफ देखते हैं, कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? ये वाला जो टोटल सेट दिख रहे हो आप लोग, टोटल सेट, पहले ये वाला जो टोटल सेट है हम लोग दिखाएंगे ये वाला सेट इनका सबसेट है, ये वाला सेट इनका सबसेट है। सिमिलरली सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे ये वाला पूरा सेट इनका सबसेट है। अगर एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो इक्वल हो जाते हैं, ये भी हम लोग पढ़े हैं ना। मान लो y z का सबसेट है, सबसेट साइन ना, सबसेट है, और z y का सबसेट है, implies that y इक्वल टू z होते हैं। ये भी आप लोग पढ़ेगा, नोट कर लो, नोट नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो आप प्रूफ करोगे। तो लास्ट पार्ट जो लोग देखे हो उस हिसाब से हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले ये वाला सेट ले लेते हैं LHS में। उनमें से बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, बार बार एलिमेंट नहीं, उसका एक नाम दे देते हैं, P नाम दे देता हूँ। मान लो P एक एलिमेंट है जो कहाँ पर है, x माइनस a इंटरसेक्शन B में है, सच दैट। इनका मतलब क्या है, अभी बोला डिफरेंस, मतलब ये पूरा सेट के अंदर P है, मतलब P x में है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये वाला माइनस हुआ ना, अभी तो मैं दिखाया ये वाला माइनस हुआ। तो क्या लिखेंगे, P belongs to x but P does not belongs to इंटरसेक्शन भी। बोलो बात समझे हो कि नहीं समझे? नोट करो। नेक्स्ट, P belongs to x, जैसे है वैसे रख दो, बट A इंटरसेक्शन B में, A इंटरसेक्शन B सेट में P नहीं है। मतलब क्या है, सीधी सीधी हिंदी भाषा में इसका मतलब है भाई A एंड B का कॉमन पार्ट में P नहीं है, यानी कि कोई एक में P नहीं है। A में P है, B में P नहीं है, या B में नहीं है, A में नहीं A है, या दोनों में ही नहीं है। दोनों में एक साथ तो हो नहीं सकता, तब तो कॉमन हो जाता। मान लो P B में है, A में नहीं है, तो क्या लिखूंगा, P does not belongs to A। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, मान लो P A में है, B में नहीं है, तो P does not belongs to B। बोलो इतना दूर समझे हो कि नहीं? और क्यों होगा, क्या बोला, या तो A में नहीं है या B में नहीं है, इसलिए और लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कुल मिला के अब बात क्या हुआ देखो, P belongs to x but
P does not belongs to E. इस पे एक साइड रख दो, अंडरलाइन कर देता हूँ। फिर क्या है और, क्या लिखूंगा? P belongs to X but P does not belongs to B। इसको भी अंडरलाइन कर दो। फिर क्या मतलब हुआ? P X में है लेकिन A में नहीं है, यानी कि A माइनस हो चुका है, यानी कि P belongs to X minus A और P belongs to, इधर से क्या होगा? X minus B। अब और साइन उठाना है। मैं क्या बोला था? और साइन जब उठते हैं यूनियन लग जाते हैं। P इसमें है या इसमें है, यानी कि दोनों के यूनियन में तो ऑब्वियसली होगा, इंटरसेक्शन में नहीं होगा, लेकिन यूनियन में तो होगा ना। तो देखो राइट हैंड आ गया, राइट हैंड आ गया, सिमिलरली एग्जैक्ट राइट हैंड आ गया। और ये क्या था? LHS था। अरे कार में ए वाला नहीं, ए वाला LHS था। तो P एक एलिमेंट लिया था, जो एलिमेंट इधर भी है, यानी कि ए वाला सेट का जो LHS वाला सेट लिया था, उसका हर एक एलिमेंट RHS वाला हर एक एलिमेंट में है, यानी कि LHS वाला RHS वाला की सबसेट है। सबसेट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा चुका हूं मैं, याद है ना? उम्मीद करता हूं कि बात आप लोग समझ चुके होंगे। अभी इक्वल प्रूफ नहीं हुआ, अभी क्या प्रूफ हुआ? ये वाला सेट इनका सबसेट है। अब हम लोग रिवर्स प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? ये वाला सेट इनका सबसेट दिखा देंगे, दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो आप लोग नोट करो, मैं बोर्ड को कर दूंगा क्लीन, कृपया बात ना करें असली। चलो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। अब हम लोग RHS वाला पार्ट लेंगे। उधर P लिया था, इधर कुछ एलिमेंट Q ले लो। Q ले लो, छोटा Q। Q belongs to X minus A यूनियन X minus B। अब देखो आप लोग ना एक बुद्धि लगा सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। अभी जो मैं प्रूफ किया था ना, उनका रिवर्स प्रोसेस कर दो। नीचे वाला लाइन फिर नीचे वाला रिवर्स, पूरा एग्जैक्टली रिवर्स कर दो। खाली Q के जगह P लिख देना, सॉरी P का जगह Q लिख देना, प्रूव हो जाएगा। ठीक है? इनका मतलब क्या है? पहले तो यूनियन साइन उठाने से और बैठता है, और बैठा दो। सबको पता है Q belongs to X minus A, यानी कि A में नहीं है, but Q does not belongs to A। अंडरलाइन कर दो। फिर क्या है? और Q belongs to X but Q does not belongs to B। इसको भी अंडरलाइन कर दो। खाली तोड़ा, मैं इसको तोड़ दिया अच्छे से। देखो Q belongs to X कॉमन, Q belongs to X कॉमन, Q belongs to X कॉमन, but कॉमन, but कॉमन। तो क्या मिला? Q A में है या Q B में है? A में नहीं है, B में भी नहीं है। बात को समझो, पहले मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ कर दो। और अब देखो, इस लाइन को अच्छे से समझो।
समझा रहा हो वो भी मैं बता रहा हूँ। क्यू ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेगा सर और उठाओगे, तो आपने बोला यूनियन लगाने के लिए, लेकिन इधर इंटरसेक्शन लगेगा। क्यों लगेगा मैं बोल रहा हूँ। ए में नहीं है या बी में नहीं है, सुनो अच्छे से, ए में नहीं है या और मतलब नहीं है बी में, कोई एक में नहीं है, मतलब दोनों का कॉमन में तो नहीं हो सकता। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इंटरसेक्शन लाइन इधर लगते हैं। इधर एंड भी होता अगर दोनों में ही नहीं है, तो तब भी तो और अच्छा है, कॉमन में नहीं है। अब बात उठा दो, एक्स में है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला में है। यही तो डिफरेंस का मतलब है ना। देखो RHS आ गया, तो पहले हम लोग प्रूफ किया LHS सबसेट है RHS का। अब हम लोग प्रूफ किया RHS लिया जो LHS में पहुंचा, सबसेट ऑफ LHS, यानी कि implies that LHS और RHS इक्वल है। बोलो बात समझ हो कि नहीं? तो बहुत ही मैं अच्छे से आपको समझाया। और ये दूसरा वाला है, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग घर में करो, नहीं होगा तो इंस्टाग्राम में DM करो, मैं कर दूंगा। चलो तब तक रखते हैं। ऑसम।